60 मिनट के 1 घंटे के। तो इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो हम लोग डेली करेंगे। 10 क्वेश्चंस है, तो आप देख लेते हैं। इससे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है यदि किसी संख्या के 2/3 में 70 घटा दिया जाए तो परिणाम 30 और उस संख्या के 1/4 के योगफल के बराबर होता है, ठीक है ना। इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। हम लोग यहाँ से करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि किसी संख्या के 2/3 से, ठीक है ना, यानी वो संख्या हम लेंगे 2/3, ठीक है। कह रहा है इसमें से 70 यानी 70 जो सब्ट्रैक्ट कर दिया जा रहा है, तो जो भी रिजल्ट मिल रहा है, जो मिल रहा है वो उसी संख्या का, यानी संख्या x से उसका 1/4 यानी 1/4 से परिणाम जो 30 घटा दिया जाए तो परिणाम 30 और उस संख्या इक्वल टू द सम ऑफ द 30s एंड 1/3, यानी उस संख्या के 1/4 से 30 क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। यानी कि 30 और 1/4 के बराबर संख्या है। तो आप देख पा रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक तरफ कर लिए एक्स वालों को, ये हो जाएगा 2x/3, ये हो जाएगा x/4, ठीक है। और इस संख्या को उधर कर देंगे, ये हो जाएगा 70, ठीक है। फिर कैसे करना है, एलसीएम ले लीजिए, 12 आएगा, इसका कर लीजिए 4 2 8, ठीक है। 8x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 12, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 100, ठीक है। 100 के बाद से आप देख लेंगे, ये हो जाएगा 5x/12 और ये हो जाएगा 100। आप यहीं से 5 से काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, यानी 20, और यहाँ पर आपका आंसर आएगा x बराबर 20 × 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना, 20 पर 240, ठीक है। कितना आएगा, 240। अब आप इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, 240 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक संख्या का 2/3 में से 70 सब्ट्रैक्ट करने पर संख्या की 1/4 से 30 के बराबर है। मैंने एक इक्वेशन बना दिया और x की वैल्यू 240 है, संख्या है ऑप्शन नंबर सी। आप इसमें देख लीजिए क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है अनुज प्लांट 5625 plant in the garden such as that the number of the row and the number of the plant in each row remaining the same the number of plant in the each row। देखिए कुछ कह नहीं रहा है कि अनुज एक बागीचे में, ठीक है ना, कितने पौधे लगाता है, 5625 ये पौधे लगाता है, ठीक है। और कह रहा है कि जितने पौधे लगाते उतने रो भी हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लांट पूछ रहा है, नंबर ऑफ, ठीक है। कह रहा है कि नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, ठीक है ना। हर रो में नंबर ऑफ प्लांट कितना होगा, कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्लास 8 में पढ़े हैं, स्क्वायर रूट है, आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, आपको नंबर ऑफ प्लांट मिलेगा। क्योंकि जितने वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने रो हैं उतने ही प्लांट वो कर रहा है, तो एक्स रो होंगे, अगर एक्स रो होंगे तो एक्स प्लांट होंगे, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये एक्स स्क्वायर होगा ये हो जाएगा 5625 के बराबर, ठीक है। आप देख रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है। स्क्वायर रूट में आपको दो ट्रेडिशनल मेथड हो, आपको पता है, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा। देखिए यूनिट प्लस 5 है, तो यूनिट प्लस 5 पे रख लेंगे, ठीक है ना, 5 रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से 2 नंबर काट देते हैं, 2 नंबर क्या करते हैं, काट देते हैं। अब यहाँ पर 2 नंबर काट दिए, 5 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पर 5 है, इकाई का स्थान 5 का स्क्वायर ही 25 होता है, तो हम 5 लेंगे। ऐसा कोई भी नंबर जिसके इकाई के 5 हो, तो उसके अलावा 5 के अलावा और कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है। आप देखिए 56 किसके स्क्वायर के बराबर हो गया है, ये किसके है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का है 64, 8 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, 7 आएगा, तो ये 75 आएगा, 75, यानी टोटल नंबर ऑफ प्लांट जो थे उस रो में 75 थे। और भी अब ट्रेडिशनल मेथड है, आप इसका स्क्वायर रूट निकाल, लेकिन देखिए इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। आप चाहें, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं 5625, और ये वाले मेथड से आप चाहे तो इस वाले मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे, अब ये लेंदी हो जाएगा, ये जो होगा ये लेंदी हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इस स्क्वायर रूट से आप जानते हैं, आप ये वाला शॉर्टकट अपनाइए, ठीक है ना, जो मैंने बताया। यूनिट प्लेस पर 5 है, तो 5 से इसको काट के 5 का स्क्वायर रूट 5 ही होगा, और 2 डिजिट काट देते हैं। 56 देखते हैं किसके किसके स्क्वायर के बीच में होगा, 56 जो होगा वो 7, ठीक है, 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में होगा। 36 ज़्यादा कम हो जाए, 7 का स्क्वायर 49, लेकिन 8 का स्क्वायर देंगे तो 64 हो जाएगा, 64 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 ही देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। आप देख लीजिए, अगर कंपटीशन के एग्जाम में आपको बीट करना है तो इस तरह से स्ट्रैटेजी बना के आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन है, काम काम समय और
दिहाड़ी और वेतन पर जो क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए मैन एंड वुमेन कैन डू ए टेस्ट ऑफ वर्क 12 एंड 8 डेज, ठीक है ना। मैन जो है मैन जो है वो 8 डे में किसी काम को कर रहा है, ठीक है ना। और वुमेन जो है वो 12 डे में काम को क्या कर रही है, ठीक है ना। तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज टू विल बी कैन बी डू एंड कंप्लीटेड वर्क, ठीक है ना। कह रहे एक पुरुष और एक महिला एक काम को 8 और 12 दिन में करते हैं, तो 2 पुरुष 3 महिला इस काम को कितने में, तो टोटल वर्क निकालेंगे। देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए कभी भी जो है टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क में 8 और 12 का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा। 12 के टेबल से 2 बार जाएगा, 8 के टेबल से कितना जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो मैन है एक दिन में 3 काम कर रहा है, और वीमेन जो है वह एक दिन में 2 काम कर रही है, टोटल 24 वर्क है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए ये 24 जो वर्क है वह जो है कितने आदमी, 3 मैन और 2 मैन और 3 वुमेन कितने दिन में करेंगे। तो देखिए 24 का 24 लिख देंगे। 2 मैन है, एक मैन 3 वर्क करा, तो 2 मैन कितना वर्क करेंगे, 2 × 3 प्लस 3 मैन कितना दिन में कर रहा है, 2 दिन में, तो 2। अभी यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा 24 बाई, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, 6 6 12 24, ठीक है। और ये हुआ 12, 12 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 डेज, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 डेज, 2 दिन में इन कामों करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। आप देख लीजिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। इसके 2 मेथड बनाने के, मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ बनाने के लिए। कह रहा है सम ऑफ द 4 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ द 317, 3 के जो है 3 के जो 4 मल्टीपल्स हैं उनका सम 78 दिया गया है। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो देखिए 3 का मल्टीपल्स हम निकालना है तो ऐसे निकालते हैं 3a, ठीक है, या 3a+3, ठीक है, 3a+6, ठीक है, 3a+9, ठीक है, ये संख्या है, ठीक है। अब इन सब का सम, ठीक है, कह रहा है क्या, इन सब का सम, इन सब का सम, ठीक है, ये 78 के बराबर है। 4 नंबर कह रहा है 1 2 3 4, ठीक है ना। तो देखिए 3a 6 है, 3 9 है, 9 3 12 है, ये हुआ 12 है, ये हुआ 3 और 6 9, 9 9 18, 18 इज इक्वल टू कितना होगा, 78। अब देखिए 78 मतलब 12 ए दिया है, 78 उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 60 आ जाएगा, और ये आ जाएगा ए इक्वल टू 12 से डिवाइड देंगे 5। अब ए इक्वल 5 होगा। इसमें कह रहा है क्या, इसमें ये कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है ना। सबसे बड़ी संख्या क्या है ना, तो सबसे बड़ी संख्या ये है आपका, ठीक है ना। अब ये है तो 3 ए मतलब 5 से ए बराबर 5 और प्लस 9, ये कितना हो जाएगा, 5 से जो 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 15, और 5 20 4 24, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। लेकिन मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फिर ये बना तो दिया मैंने इसमें, और इसको शॉर्टकट से बनाने का एक तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अब देखिए इस 4 नंबर क्वेश्चन को काफ़ी लेंदी हो गया जो आपने बनाया था, अब मैं इसको शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में सॉल्व करते हैं। देखिए 3 के मल्टीपल्स कर रहा है, 3 के गुणज कह रहा है, इनका जो दिया है, ठीक है, सम दिया है 78, ठीक है। तो ये एवरेज दिया है, क्या दिया है, एवरेज। अब इसका एवरेज में अगर तुम निकालोगे, ठीक है ना, 74 में 4 से 2 क्योंकि 4 संख्या है पूछ रहा है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जो 4, ठीक है। देख रहे हैं 1 गिरा, और 4 का टेबल पढ़ेंगे 9 बार में 36, ठीक है ना, 4 25 में 9.5 आया, ठीक है ना। ये इसका एवरेज नंबर है 9.5। चूंकि ये संख्याएं कितनी है, 3 संख्या है, सॉरी 4 संख्या है, संख्या नंबर 1 2 3 और 4, ठीक है, ये 4 संख्याएं हैं। इन 4 संख्याओं में मैंने जो है ना 4 से डिवाइड करके बीच वाली संख्या, एवरेज का मतलब बीच वाली, यानी कि ये दोनों संख्याएं निकाली, ठीक है ना। अब ये दोनों संख्याएं जो है कितनी हो गई, ठीक है ना, 19.5। और चूंकि देखिए 3 संख्याएं हैं, 3 का गुणज पूछ रहा है, 3 का गुणज हम करेंगे, आधा करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, 1.5,
तो देखिए 1.5 इधर रखेंगे तो ये आ जाएगा 20, ठीक है ना, 1.5, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पीछे वाला आ जाएगा 18, और इसमें 1.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 21। यानी कि ये लगातार संख्याएं क्रमागत बन रही है कॉन्जिगेटिव, और इसके पहले वाली जो संख्या है, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगी, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा क्या, 12, सॉरी 15, ठीक है। तो ये संख्याएं देखिए 15, ठीक है ना, 18, 21 और 24, ऐसी संख्या बनेगी। ये शॉर्ट में सॉल्व करने का तरीका है। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या 24। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम नहीं है, हम लोग को फास्ट करना है क्वेश्चन को। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को, द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द ग्रुप 20 बॉयज, 20 लड़कों का एवरेज ग्रुप कह रहा है, कैलकुलेट किया गया 65। यानी 20 बच्चों का जो एवरेज जो है वेट जो है 65 किया गया है, ठीक है ना। 20 बच्चों का एवरेज 65 किया गया है। एक बच्चा जो है उसका जो एवरेज होना चाहिए था 76, सॉरी, उसका वेट होना चाहिए था 66, और इसके बजाय उसका वेट लिख दिया गया 76, ठीक है। तो आप मुझे देखेंगे, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कितना गलत लिख दिया गया। लिखना चाहिए उसका वेट 66, लेकिन जोड़ दिया गया 76। कितना ज़्यादा जोड़ दिया गया, 10 ज़्यादा जोड़ दिया। कितना ज़्यादा जोड़ दिया गया, 10 ज़्यादा जोड़ दिएगा। अब देखिए इसको शॉर्ट में सॉल्व करें। कह रहा है सही वजन क्या है। अब जब 10 ज़्यादा जोड़ दिएगा तो 10 कम भी करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए 10 ज़्यादा जोड़ दिया गया, तो इस 10 की वजह से 20 बच्चों पर उसके टोटल वेट में कितना अंतर का आएगा, काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। ये ज़्यादा है, ठीक है ना, ये ज़्यादा जोड़ा गया है। हमें जोड़ना चाहिए उस बच्चे का वजन 66 केजी, लेकिन हमने 76 केजी जोड़ लिया। टोटल 10 केजी ज़्यादा जोड़ लिया। अब इस 10 केजी में टोटल 20 बच्चों में कितने कितने डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 0.55 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा जोड़ा गया, हमको इसको कम करना पड़ेगा। और मेरा एवरेज कितना है, एवरेज मेरा है 65, 65 एवरेज है। जब आप उसे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, क्यों क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे 66 वजन चाहिए था और इनमें 76 लिख दिया गया। मेरे 0.5 20 में 0.5 0.5 0.5 ज़्यादा होते गया, तो इसको कम करना है। 65 में से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 64.5, और हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 64.5, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये केजी में होगा, ठीक है। 6 कह रहा है कि 400, 400 और 600 के बीच में ऐसी संख्याओं का सम निकालिए, ठीक है ना, जो 6 से, 12 से और 16 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर कोई शेषफल ना बचे, यानी कि पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। ऐसी कितनी संख्या है, उन संख्याओं को ऐड करिए। सम पूछ रहा है, तो देखिए एलसीएम निकालने का, मैं डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो धीरे धीरे एलसीएम का एक मैं वीडियो बनाऊंगा। देखिए ये जो है ना, 3 2 6, 3 दूना 6, 12 है, 4 3 12, 16 है, 4 चौको 16। देखिए इसमें कॉमन है 4 4, ठीक है ना, तो 4 चौको 16, और एक 3 कॉमन है, तो 16 32 सोलह 48। देखिए 48 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस 48 से, ठीक है ना, कटने वाली 400 के आगे वाली संख्या कौन सा है। देखिए 9 बार में एक बार ले आकर देखेंगे, ये हो जाएगा 72, 7 और चौको 36 और 43, ठीक है। अब देखिए फिर इसमें 48 आप ऐड कीजिएगा, यानी कि 48 में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 480, फिर 48 में आप 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 12 528, फिर 48 में आप 12 से, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 16 7 576। अब देखिए अगर आप 13 बार में ले जाइएगा ना, 13 बार में, तो ये संख्या 600 से ज़्यादा हो जाएगी, यानी हमारी संख्या जो है 400 और 600 के बीच में। अब इनका सम कर दीजिए, सम कीजिएगा 8 2 10 16, कैरी 1 आएगा, 8 11, ये हुआ 11 एक 12, 12 और 12 के 14, 14 और 7 करिएगा तो कितना हो जाएगा 14, और 7 21, 21 का 1, कैरी 2, ये हुआ 6 6 4 10 और 10 20, 2026। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2000, सॉरी 2016, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आप एक बार देख लीजिएगा, ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, शॉर्ट में मैंने इसको बताया है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि डायगोनल दे दिया गया है। देखो डायगोनल, देखो स्क्वायर का जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, जो स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला, ठीक है, वो क्या होता है, ठीक है, वो होता है ए अंडर रूट टू। ये डायगोनल का फॉर्मूला है।
और क्या कह रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल निकालना है, आयत की लंबाई निकालनी है, और वो दे दिया है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का जो है लेंथ दे दिया गया है, और इसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है ना। तो उसकी लेंथ क्या होगी, तो देखिए सबसे पहले जो है ना हम इसी से निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। देखिए 1/2 हो जाएगा, ये जो डायगोनल आप देख रहे हैं ये अंडर रूट में है, अंडर रूट 200 है, ठीक है ना। और जब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2 और अंडर रूट कट जाएगा स्क्वायर से, ये 200 आ जाएगा, और इसको काटिएगा तो टोटल 100 आ जाएगा, ठीक है ना। 100 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है, क्या है, स्क्वायर का एरिया है। अब कह रहा है आयत, आयत का क्या कह रहा है, देखिए आयत में कह रहा है, रेक्टेंगल में कह रहा है कि इसका लेंथ दे दिया है, लेंथ कितना दिया है देखो, ठीक है, 5x, और ये है 2x, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि लेंथ जो है इतना दिया है, अब इसमें कह रहा है कि इसका एरिया इस एरिया के बराबर है, ठीक है ना। तो आप इसको कर लीजिए, इन दोनों का एरिया 100 के बराबर कर लीजिए, ये 5 टू 10 हो जाएगा, और x का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है ना। और x बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 10 हो जाएगा, ये x की वैल्यू हो गई। अब जब x की वैल्यू हो गई तो यहाँ देखिए ये निकालेंगे लेंथ, लेंथ हो जाएगा 5/√10, और ब्रीथ कितना हो जाएगा, ब्रीथ ब्रीथ हो जाएगा 2/√10। अब क्या कह रहा है, इसका लेंथ निकालने के लिए, क्या कह रहा है, लेंथ निकालने के लिए, लेंथ कैसे निकलेगा, इसका देख लीजिएगा लेंथ कितना है। हाँ, तो देखिए ये लेंथ है, अब लेंथ निकालने में कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो देखिए आप 5 है, 5/√2 को ऐसे लिख देते हैं 25, और एक जीरो लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए ऑप्शन में जो है स्क्वायर रूट नहीं है, ये अंडर रूट है, ठीक है ना, ये सारे अंडर रूट क्वेश्चन है, देखिएगा ये सही है, आप एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है कि ए जो है बी से 5 गुना ज़्यादा इफिशियंस है, ठीक है ना। इफिशियंसी के क्वेश्चन में ये होता है कि अगर मुझे डे निकालना होगा तो इनका अपोजिट कर देंगे, यानी कि डे जो है, यानी कि ये जो है एक दिन में किसी काम को करता है तो ये 5 दिन में काम करता है, यानी इसका जो है ना इफिशियंस से अपोजिट होता है। इस फॉर्मूला वर्क कन्वर्जन के क्वेश्चन हम करवाएंगे तो देखिएगा, फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए। अब कह रहा है 20 से 60 दिन कम समय लेता है ये, यानी कि यहाँ पे कितना दिन कम समय लेता है, 4 दिन, और ये कह रहा है 60 दिन समय कम लेता है, तो एक दिन में कितना समय कम लेगा, 15, यानी 15 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों मिल के इस काम को कितने दिन में करते हैं, ठीक है ना, तो दोनों मिलके इस काम को करते हैं कितने दिन में, देखिए टोटल वर्क कितना निकल जाएगा, 75, ठीक है, टोटल वर्क कितना निकल जाएगा, 75। अब देखो 75 टोटल वर्क निकल गया। अब ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 75 वर्क है, और ये जो है 5 काम कर, ये 5 इफिशियंसी, एक इफिशियंसी, यानी कि ये 5 काम करता है, एक काम करता है, टोटल 6 काम हुआ, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 6, ठीक है ना, एक हुआ, 6 2 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 3/6। अब इसको काट लेंगे 1/2, यानी टोटल कितना आएगा, 12 कॉम्बिनेशन 1/2 डेज। अब आप देखिएगा कि कितना हुआ, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए विल बी सही है, यानी दोनों मिलकर इस काम को इतना दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक जो है एक क्वाड्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, पूरे सीजन टॉपिक में बस एक पूछा जाएगा एग्जाम में। देखिए क्वाड्रिक इक्वेशन है 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, इसका एक मूल, इसका एक रूट, मूल पूछ रहा है, रूट जो है, इसका जो रूट है, एक रूट 5 है, -5 है। अगर ये इसका रूट है तो -5 इसमें रखने पर ये वैल्यू सेटिस्फाइड होगी, तो हम -5 इसमें रखेंगे, यानी हम x की जगह पर, -5 रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि x है। अब देखिए 5 का जो है, ये देखिए -5 का रखेंगे, 5² प्लस p मल्टीप्लाई -5, और ये है 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हुआ 25, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 50, ठीक है, ये हो जाएगा -5p, और ये हो जाएगा 15, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 0 हो जाएगा। अब ये देखिए -5p, ये जब ऐड कीजिएगा तो 35 होगा, उधर जाएगा तो -35 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आएगा माइनस माइनस प्लस, ये 7, पी की वैल्यू 7 आ गया, ठीक है ना।
अब ये कह रहा है कि इसमें एक और इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन ये है कि एक कह रहा है पी, ठीक है, पी के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये भी -5 भी इसका एक रूट है। तो हम एक्स की जगह पर देखो पी की वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं 7, यहाँ 7 रख देंगे, ठीक है ना, और ये के है, एक्स की जगह -5 रखेंगे, स्क्वायर स्क्वायर होगा, और ये होगा -5 इज इक्वल टू जीरो, 7 का उधर भेजेंगे तो जीरो ही होगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर जो हो जाएगा -5 प्लस 25 के -5 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए के की वैल्यू निकालने के लिए ये -5 25 डिवाइड में चला जाएगा, अब इसको काटेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी -0.2, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, किसकी किसकी वैल्यू पूछ रहा है, पी की, तो पी की वैल्यू हो जाएगी 7 और के की वैल्यू हो जाएगी -0.2। कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है आप देखिएगा, ठीक है, 7 और -2, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 7 -2 सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। देखिएगा इसमें, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयत का जो लेंथ है वो वृत्त की त्रिज्या के कितना है, 3/5 है, ये जो है 3/5 है, ठीक है, और कह रहा है कि वृत्त की जो त्रिज्या है, ठीक है ना, वृत्त की जो त्रिज्या है वह जो है यानी कि आर जो है एक वर्ग के साइड के बराबर है, ये है वर्ग की भुजा, ये है वृत्त की त्रिज्या, ये बराबर है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर कितना दिया है, 49 दिया है, 4900, यानी साइड अगर आप निकालिएगा साइड, तो साइड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4900, यानी ये हो जाएगा 70। साइड से आप त्रिज्या निकाल लिए, त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी 70, ठीक है ना। अब इस त्रिज्या से आप लेंथ निकाल लीजिए, यानी स्क्वायर का लेंथ हो जाएगा 3/5 इंटू 70, आप इसको काट दीजिए 5 से, एक दो बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, और ये दो बार 14, ठीक है ना, ये कितना हो, 28 चौथे 42, 420, 420 क्या हो जाएगा मीटर, ठीक है। अब कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताइए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, लेंथ आपने निकाल लिया कितना है 420, और ब्रीथ 20 दिया ही है, तो कितना हो जाएगा 0 0, 420 सही है, नहीं ये नहीं रहेगा, 420 नहीं रहेगा, 42 मीटर रहेगा, सॉरी 42 मीटर रहेगा। अब देखिए ये हुआ कितना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 840, 840 मीटर स्क्वायर, ये कहाँ है 840, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में ये है, ठीक है। आई होप समझ पाएंगे, 10 क्वेश्चन इसके बाद में लाऊंगा नेक्स्ट टाइप में, तब के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय।